आइए, आज का हम लोग का टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। सम नंबर 1 का ए। इन अ फिगर, अच्छा फिगर दिया हुआ ऑलरेडी अपने पास, आइए हम लोग फिगर जो दिया हुआ उसको ड्रॉ कर लेते हैं। वन का ए। क्या बोला हुआ है देखते हैं। इन अ फिगर 1 गिवन बिलो डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी एंड ए बी। अच्छा मतलब ये जो डी ई एफ ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट है। चलिए ठीक है। और ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, पूरा ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा बी सी दिया हुआ 4.8, पूरा सी ए दिया हुआ 5.6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम एफ बी सी ई। इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देखिए बी एफ निकालते हैं, ठीक है। देखिए ना, एफ इज द मिड पॉइंट, सो बी एफ इज द हाफ ऑफ ए बी, है ना, क्योंकि एफ क्या है, मिड पॉइंट, मतलब बी एफ इज हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे आप, रीजन क्या लिखेंगे, एफ इज द मिड पॉइंट। मतलब 3 सेंटीमीटर। अच्छा एक और क्या आता है अपने पास, हमको ट्रेपेजियम निकालना था, क्वाड्रिलेटरल एफ बी सी ई का पेरीमीटर निकालना था। इसका तो निकल गया, अब बीसी का निकालना है। बीसी का दिया हुआ ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है 4.8। और क्या निकालना है अपने को, ई सी, राइट। तो ईसी भी किसका आधा है, एसी का आधा, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट। अभी हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करेगा। अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ई मिड पॉइंट है, मतलब ईसी क्या हो जाएगा, एसी का आधा हो जाएगा। ये तो एकदम नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। इसका मतलब ईसी इज हाफ ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखेंगे, ई इज मिड पॉइंट। That means 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो सर एकदम नॉर्मल था। अब अपने को निकालना है ई एफ। ई एफ तो कोई नॉर्मल तरीका से तो नहीं निकलेगा, ये सारा हम लोग का नॉर्मल तरीका से निकला था। मतलब ई एफ को समझने के लिए ना अपने को मिड पॉइंट थ्योरम समझना पड़ेगा, है क्या चीज ये, ठीक है। आइए समझते हैं मिड पॉइंट थ्योरम है क्या चीज है। से कर लीजिए, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग थ्योरम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और D और E अगर मिड पॉइंट है, मेरे पास साफ साफ बोल दिया गया है, ठीक है। D और E क्या है, मिड पॉइंट है, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तब DE इज हाफ ऑफ BC। ये होता है इसका प्रॉपर्टी, मतलब छोटा वाला इज हाफ ऑफ बड़ा वाला, मतलब DE इज हाफ ऑफ BC। कब होगा, जब D और E दोनों मिड पॉइंट होगा और ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, तब ये प्रॉपर्टी होता है, छोटा वाला इज हाफ ऑफ बड़ा वाला, ठीक है। मेरा समझने का एक ही कॉन्सेप्ट है, ये लोग दोनों मिड पॉइंट है, ये लोग दोनों पैरेलल है, मतलब इसका सीधा आधा कर देंगे अपने, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट से बार बार समझते रहेंगे। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर से कर लीजिए, इस बार खाली यही बोला है कि डी और ई मिड पॉइंट है। क्या बोला है, डी और ई मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इन लोग दोनों आपस में क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको बोलना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एज डी एंड ई इज द मिड पॉइंट, मतलब कि बाय कन्वर्स ऑफ अ मिड पॉइंट थ्योरम इन लोग दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या बोला गया है, अब इन लोग दोनों पैरेलल है ऑलरेडी, ठीक है, और डी मिड पॉइंट बोला हुआ है,
तो ऑटोमेटिक ईवी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। अगेन रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? कोई ऐसा जिसको अभी भी क्लियर नहीं है मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी होता है मिड पॉइंट थ्योरम का कि अगर ये लोग दोनों आपस में पैरेलल और डी और ई मिड पॉइंट है तो छोटा वाला इज हाफ ऑफ बड़ा वाला, मतलब डीई इज हाफ ऑफ बीसी। सेकेंड प्रॉपर्टी बोले थे हम आपको कि ये लोग दोनों मिड पॉइंट बोला हुआ तो ये लोग दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर एक और केस है, अगर ये लोग दोनों पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, और डी को मिड पॉइंट बोला हुआ तो ई भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट है इसका। सबको क्लियर? कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं अभी भी? सबको क्लियर? चलिए अब इसी प्रॉपर्टी को, पहले वाली प्रॉपर्टी को अपने अप्लाई करते हैं इस सम्स में। पहले वाला प्रॉपर्टी में देखिए ना, सीधा सा होता है एफ और ई क्या है, मिड पॉइंट, क्वेश्चन में मेंशन है, तो मतलब एफ ई इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब लिख देते हैं एफ एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। और सेकेंड क्या हो गया, एफ इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब ये दो क्राइटेरिया अगर अपने को मिल जा रहा है तो अपने क्या लिख सकते हैं, एफ इज हाफ ऑफ बी सी, है ना। किसी को भी डाउट? मतलब एक तो एफ और ई मिड पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा एफ इज पैरेलल टू बी सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, छोटा वाला इज हाफ ऑफ बड़ा वाला, मतलब एफ इज हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, बस ये लिख देंगे बाय एम पी टी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, बी सी क्या दिया हुआ अपने पास, 4.8, दैट इज ये हो जाएगा आपका 2.4। यहां तक किसी को भी डाउट? किसका क्लियर? बस अब अपने को क्या निकालना है, पेरीमीटर, ठीक है। सारा साइड्स तो निकल गया अपना, अब अपने को निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। किसका पेरीमीटर निकालना है, एफ बी सी ई का। एफ बी क्या अपने पास अपने निकाले थे, मतलब वही बी एफ क्या अपने पास 3, ठीक है। बी सी क्या अपने पास 4.8, ठीक है। बी सी के पास सीई, सीई कितना अपने पास, मतलब ई सी कितना है 2.8, प्लस एफ ई कितना अपने पास निकाले अपने, कितना है 2.4, मतलब ऐड करके कितना आ जाता है पास 14 सेंटीमीटर। सम्स क्लियर? कोई ऐसा इसको क्लियर नहीं है? हाँ, और एक बोला पेरीमीटर निकालना ट्रायंगल डीईएफ का, डीईएफ। अगेन पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हमको मतलब बाकी सारा साइड्स भी चाहिए। क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा ऐड करके 13 आ रहा है, ठीक है 13 लिख देते अपने को क्या है। अच्छा, अब अपने को क्या क्या और साइड चाहिए, देखिए एक अपने को और चाहिए साइड, एफ ई तो मिल गया अपने को, एफ डी चाहिए, डी ई चाहिए, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बोला निकालना, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। एफ डी कैसे निकलेगा, देखिए ना, एफ डी किसके पैरेलल में, ए सी के, और एफ और डी मिड पॉइंट है, वही सेम कॉन्सेप्ट लिखेंगे, एफ एंड डी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, एंड अगर ये लोग दोनों मिड पॉइंट है तो मतलब ये लोग दोनों आपस में पैरेलल भी होगा, जो हम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो बाय एमपीटी वी कैन राइट एफ डी इज हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, वही सी ए और ए सी वी कैन से। कोई डाउट है किनका? अमन, ओके, एफ डी इज हाफ ऑफ ए सी। ए सी क्या अपने पास 5.6 सेंटीमीटर, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब एफ डी के बाद अपने और क्या निकालेंगे, डी ई। अच्छा, डी किसके पैरेलल में, ए डी के, ए बी के पैरेलल में ना, तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, डी ई इज हाफ ऑफ
ए बी, अगेन रीजन बाय एमपीटी, वही सेम लाइन लिखना पड़ेगा बार बार, ये दो फिक्स लाइन, ठीक है। हाफ ऑफ ए बी दैट इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो आइए नंबर 2 वाला भी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीएफई और डीईएफ, सारे साइड्स को ऐड करना। एफई, एफई कितना अपने पास 2.4, एफडी कितना अपने पास 2.8 और डीई कितना अपने पास 3, 8.2 सेंटीमीटर। फैन ऑफ कर दीजिए ना ये वाला। किसी को भी डाउट? इजी सम्स कंफर्म, बिठा दे इसको। इसलिए आपको बोलते हैं किसी के साथ बैठा करिए आप हमेशा। वो पीछे का देख के लिखिए। वन का बी, ए बी सी डी ई। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डी and E is midpoint of AB and AC. D and E is the midpoint of AB and AC. इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? DE is parallel to BC. DE is parallel to BC by ठीक है। स्टेटमेंट पूरा लिखिएगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। हम जितना भी स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं सारा लिखना आप लोग स्टेटमेंट्स, क्लियर? अच्छा ये तो हो गया। अब गिवन क्या क्या चीज है वो तो लिखिए अपने। अब ये दोनों को हम पैरेलल तो प्रूफ कर दिए, ठीक है। पहला चीज क्या दिया हुआ? BC is 5.6 सेंटीमीटर। ये पूरा BC कितना दिया हुआ है? 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल बी दिया हुआ है 72 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 72 डिग्री। कैलकुलेट डीई, डीई तो आप लोग ही बता देंगे, देखिए ना। डी इज पैरेलल टू बीसी एंड डी और ई मिड पॉइंट है, तो मतलब हो सकता है कि डी इज हाफ ऑफ बीसी, मतलब डी इज हाफ ऑफ बीसी। बीसी क्या अपने पास 5.6 सेंटीमीटर, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा अभी हम ऊपर प्रूफ किया कि D इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल, यानी कि एंगल ADE इज इक्वल्स टू 72 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कोई डाउट? पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए सी नंबर हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं। अब नंबर 2 देखते हैं। प्रूविंग का सम्स ही मेन इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। ये सब सम्स तो फाइंडिंग का सम्स, इतना इजी सम्स तो अपने को पता है, एग्जाम में देगा नहीं। एग्जाम में मेन देने वाला सम्स है प्रूविंग का, जो अब स्टार्ट होगा। भाई हिला देगा कुछ कुछ सम्स तो प्रूविंग का, ऐसा डेंजर है।
लेकिन एमपीटी चैप्टर इजी है। और जानते हैं आर एस से इजी सम्स है मेरे को इस बार एमपीटी का। Prove that four triangle formed by joining the pairs of a midpoint of the sides of a triangle। मतलब क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से समझिएगा हम डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का मिड पॉइंट से जितने भी ये आगे ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, नाम तो यहाँ दिया हुआ नहीं ना कुछ भी नहीं, तो अपने ए बी सी अपने अकॉर्डिंग दे दिए, ये सबका मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं डी ई एफ। बोलता है सबका मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं, ये लीजिए मिड पॉइंट हम लोग ज्वाइंट कर दिए। मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से ना ये देखिए चार ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, 1 2 3 एंड 4, है ना, अंदर में चार ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ये चारों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करने बोला गया। क्या बोला गया, चारों कॉन्ग्रुएंट है। अब हम कैसे प्रूफ करेगा, सोच रहे हैं, पहले इस दोनों को प्रूफ कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सा ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल बीएफडी एंड ट्रायंगल डीईएफ, नहीं सीईडी। ट्रायंगल का नाम हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, तो मार्क्स कट जाएगा। अच्छा डीईसी होगा, सॉरी, ठीक है, कोई डाउट। अब देखिए हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। एफ बी इज हाफ ऑफ ए बी, देखिए एफ इज द मिड पॉइंट, है ना भाई, मिड पॉइंट है तो वो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यही तो अपने सीखे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि बी एफ इज हाफ ऑफ ए बी, राइट राइट। अच्छा हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, ई डी इज हाफ ऑफ ए बी, लिख सकते हैं ना, ED is half of AB by midpoint। ED is half of AB by MPT। और इसमें रीजन क्या लिखेंगे, F is mid point। किसी को भी डाउट यहाँ पे, हम ये कैसे किया, तो ध्यान दे दीजिए तो क्लियर ज्यादा अच्छा लगेगा। फैन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, BF और ED दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए पहला क्राइटेरिया तो अपने को मिल गया। अब दूसरा क्राइटेरिया में आते हैं, देखिए ना FD किसके पैरेलल में, AC के, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, FD इज हाफ ऑफ AC। आप लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, वही सेम लाइनिंग्स को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, मतलब सम्स लेंदी होता है इसका। वो जो हम लाइनिंग फर्स्ट सम्स में लिखा है ना कि FD is parallel to AC and F and D are the midpoint, so FD is half of AC। ये लाइनिंग को बार बार कॉपी करना पड़ेगा जो हम फर्स्ट सम्स में कॉपी करवाया है, अब वो थोड़ी ना बार बार हम कॉपी करेगा, क्लियर। अच्छा तो FD is half of AC। अच्छा एक और चीज, E is the midpoint ना, तो हम बोल सकते हैं ना EC is half of AC। EC is half of AC as E is midpoint। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि FD और EC इक्वल है ना, कोई डाउट। और सोचिए BD और DC को इक्वल लिख सकते हैं अपने डायरेक्ट, BD is equals to DC। रीजन क्या होगा, D is midpoint। मतलब हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम खाली ये दो जगह यूज किए, बाकी तो नॉर्मल जो हम लोग का बेसिक नॉलेज है उसी को यूज कर रहे हैं। तो हो गया, तीन क्राइटेरिया मिल गया। देखिए एक हम BF और DE को इक्वल प्रूफ कर दिए, दूसरा FD और EC को इक्वल प्रूफ कर दिए, तीसरा BD और CD को इक्वल प्रूफ कर दिए। तो मतलब ये मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, राइट। इसका मतलब ट्रायंगल BFD is congruent to triangle
DEC by SSS criteria. कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ अच्छा, अब हम क्या सोच रहे हैं ना, इसको ये ट्रायंगल AFE को किसी एक इस या तो ये किसी एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, एक ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, किसको इसको इसके साथ या तो इसको इसके साथ, किसी एक के साथ कर सकते हैं, और किसी एक के साथ हो भी जाएगा। कैसे होगा देखिए, पहला अगर से कर लीजिए इसको और इसको उठाते हैं, इसके साथ प्रूफ करते हैं इक्वल, AF और BF इक्वल, राइट, क्योंकि F इज द मिड पॉइंट। अच्छा, सेकेंड चीज FD और AE इक्वल, क्योंकि FD इज हाफ ऑफ AC एंड AE इज आल्सो हाफ ऑफ AC एज E इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला भी इक्वल हो गया, दो क्राइटेरिया तो अपने को मिला। अच्छा, FE इज हाफ ऑफ BC और BD इज आल्सो हाफ ऑफ BC, मतलब EF और BD भी इक्वल प्रूफ हो गया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जा रहा है। समझ गए? और देखिए ये दो भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब ये तीनों आपस में तो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब बात ऐसा है कि इस ट्रायंगल को किसी एक ट्रायंगल के साथ इक्वल प्रूफ करना है, तब मेरा ये हो जाएगा। मास्टर ट्रायंगल तो अभी भी बचा हुआ है, ठीक है ना, दैट इज बीच वाला, दैट इज DEF। कैसे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं? किसके साथ करने का सोच रहे हैं आप लोग, पहले ये तो बताइए। हाँ, AF मतलब ये दोनों को। अच्छा, तो ये दोनों को करने के लिए FE कॉमन हो गया, ठीक है, और अच्छा DE और AF इक्वल, अच्छा DF और AE इक्वल। चलिए प्रूव्ड हो गया, वेरी गुड। तो चलिए ये कॉपी तो चला है, मतलब इन ट्रायंगल हम लोग दूसरा वाला क्या सोचे थे, ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल BFD। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट के साथ लिखेंगे, BF और AF इक्वल है, BF और AF इक्वल है एज F इज मिड पॉइंट। ठीक है, अच्छा FD इज हाफ ऑफ AC, ये हम लोग ऊपर लिख चुके थे, FD इज हाफ ऑफ AC। अच्छा, AE इज आल्सो हाफ ऑफ AC, AE इज हाफ ऑफ AC, E is मिड पॉइंट। ठीक है, और वेट करिए, E is मिड पॉइंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो देखिए ना, AE का वैल्यू हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ AC किसका वैल्यू है, FD का, तो मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, AE इक्वल्स टू FD। यहां तक किसी को भी डाउट? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। दो क्राइटेरिया तो मिल गया अपने को, तीसरा क्राइटेरिया क्या सोचेंगे, क्या सोचे थे अपने, ऑलरेडी सोचा हुआ अपना कि BD और FE इक्वल है एज FE कहां गया FE का कुछ किया नहीं थे क्या आपने? नहीं, ओके कर लेते हैं। FE इज हाफ ऑफ BC, क्यों? क्योंकि FE और BC आपस में पैरेलल है और F और E मिड पॉइंट है, तो वी कैन से FE इज हाफ ऑफ BC। अच्छा, एक और भी तो कर सकते हैं ना अपने, BD इज हाफ ऑफ BC क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। इसका मतलब BD और FE इक्वल, BD और FE इक्वल, तीन क्राइटेरिया मिल गया। सो ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFD। कौन सा क्राइटेरिया से? ऐसे। एंड लास्ट ट्रायंगल कौन सा सोचे थे अपने? ये दोनों लेने का। गुड। इन ट्रायंगल AFE
एंड ट्रायंगल FEB ना DFE लिखना पड़ेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। FE इक्वल्स टू FE, ठीक है, कॉमन। नेक्स्ट AF इक्वल्स टू DE। अच्छा DE हम लोग क्या लिखे थे, देखिए कहीं तो लिखे थे ED, ये रहा, ED इज हाफ ऑफ AB, ये हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। अच्छा ED इज हाफ ऑफ AB, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, AF इज हाफ ऑफ AB एज F इज मिड पॉइंट। बहुत लेंदी सम्स है ये वाला, और एकदम इजी है। इजी तो वही है, तो सबको समझ में आ गया, लेकिन लेंदी भी बहुत है। अच्छा AF का वैल्यू भी हाफ ऑफ AB है, ED का वैल्यू भी हाफ ऑफ AB है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AF और ED इक्वल। दूसरा क्राइटेरिया मिल गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या सोचे थे अपने, FD और AE के साथ। अच्छा FD इज हाफ ऑफ, ये रहा, FD इज हाफ ऑफ AC, ये तो अपने प्रूफ किए थे यहाँ पे। अच्छा हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, AE इज हाफ ऑफ AC, ये भी हम शायद किए थे, ये रहा, AE इज हाफ ऑफ AC, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, AE और FD इक्वल है, ये रहा लिखा भी था यहाँ पे, AE और FD इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। वही SSS क्राइटेरिया। देखिए ना, BFD DEC इक्वल है, BFD AFE इक्वल है, ठीक है, और AFE और DFE इक्वल है, तो मतलब आपस में ये चारों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो लिख सकते हैं अपने ऐसा, ट्रायंगल BFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEC, और DEC मतलब BFD एक और चीज के साथ है, AFE के साथ, AFE। कोई डाउट है यहाँ पे? AFE तो 2 बार लिखते, डाउट होना ही चाहिए, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं है। अच्छा, और AFE किसके साथ है, अगेन BFD के साथ है। चौथा कहाँ गया, कौन छूट गया, अच्छा DFE। ये लोग चारों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। किसी को भी डाउट, तो मतलब चारों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। यही प्रूफ करने बोला था। अब नंबर 3 करते एक बार। मिटा दे इसको, पीछे वाला को कॉपी करिए, पीछे वाला कॉपी करिए, पीछे वाला हो गया। क्या बोलता है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस बार ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और DEF इज द मिड पॉइंट। अच्छा DAB का मिड पॉइंट है क्या, अच्छा DAB का है, EBC का है, EBC का है, ये इसका है, और F इसका है। खाली इतना सा चेंज कर दिया, चलिए ठीक है। हमको क्या प्रूफ करने वाला, DEF इज आइसोसेलेस, ABC इज आइसोसेलेस, ये बोल दिया था, और DEF को भी आइसोसेलेस प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है। आइसोसेलेस का एक क्राइटेरिया है, अगर दो साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे मतलब वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है, यही तो उसका प्रॉपर्टी है। तो हम आराम से कर पाएंगे। एक्चुअली कैसे कर पाएंगे, देखिए पहले तो देखिए AB और AC इक्वल है,
क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? ये गिवन था क्वेश्चन में। अच्छा, हम इन द प्लेस ऑफ DE हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ AC, ठीक है? रीजन पहले तो लिख देते हैं D and E is mid point, ठीक है? So DE is parallel to AC, इसका मतलब क्या हो जाएगा? DE is half of AC। अब हम वही E के साथ और F के साथ करेंगे। E and F आर मिड पॉइंट, हम भी क्या लिखते हैं? आर मिड पॉइंट। सो E और F क्या है? पैरेलल टू AB। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय। सो EF इज हाफ ऑफ AB। हम ये AB की प्लेस पे, ये AB के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? AC। और मतलब हाफ ऑफ AC का वैल्यू क्या है? DE है, ऊपर लिखे थे हम लोग। इसका मतलब EF और DE क्या हो गया? इक्वल हो गया, मतलब टू साइड्स इक्वल हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल DEF इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा लगा समझ? कोई ऐसा इसको क्लियर नहीं है? क्लियर सबको? नंबर 4 का भी डायग्राम दिया हुआ नहीं है, मतलब वो भी हेवी सम्स है। मतलब उसका डायग्राम ड्रॉ जाएगा तो इजी है, तभी बात नहीं कि हेवी बहुत ज्यादा ही है। पीछे से कॉपी करिए। क्या बोल दिया? क्वेश्चन में मेंशन है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD बोला है कि दो डायगोनल है AC और BD, ये दोनों कहां पे मीट हो रहा है? O में, ठीक है। आगे क्या बोला है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। डायग्राम समझिएगा हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो AD का मिड पॉइंट हो गया P, ठीक है? तो अपने इसको ज्वाइन कर देते हैं OP को, है ना? चलिए, प्रूफ क्या करने बोला है? पहला चीज PO इज पैरेलल टू AB, आराम से हो जाएगा। देखिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल BAD। अब देखिए ना, P इज मिड पॉइंट ऑफ AD, गिवन है ये, ठीक है? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी देखिए ना, क्या होता है ना, हमेशा डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब OBD का मिड पॉइंट है ना? बोल सकते हैं, मतलब O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या लिखेंगे? O नहीं, डायगोनल बाइसेक्ट each other, diagonals bisect each other, ठीक है? इसका मतलब O और P दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ अ मिड पॉइंट थ्योरम OP इज पैरेलल टू AB, ठीक है? हेंस
OP is parallel to AP by converse of MPT। क्लियर? नेक्स्ट क्या प्रूफ करने वाला है? तो बहुत इजी है नेक्स्ट वाला। तो छोटा वाला इज हाफ ऑफ बड़ा वाला, क्योंकि ये पैरेलल है और ये लोग दोनों मिड पॉइंट है, इसलिए हम बोल सकता है कि OP इज हाफ ऑफ AB। बोल सकता है ना ये बात, है ना? और आपको पता है AB और CD इक्वल है, ठीक है? AB और CD इक्वल है, ठीक है ना? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए OP इज हाफ ऑफ, ये AB के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? CD। प्रूफ। देखिए ये प्रूफ करने को समझ में आया? कोई भी डाउट? किसी को भी डाउट? बताइए आर्य सवाल से इजी है कि नहीं अभी तक? आर्य सवाल में इसका स्टैंडर्ड है समझ। देखिए जिसका डायग्राम दिया हुआ है ना, वो हम आप लोगों के पास घर पे करने का ट्राई करेंगे। डायग्राम दिया हुआ मतलब सब इजी है, ठीक है? मेन होता है डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है? अपने सब कुछ कर लेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने में अपने को दिक्कत होता है। तो हम इसलिए एक बार के लिए 5 नंबर को स्किप कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 5 आप लोग करके आ पाएंगे, ठीक है? तो आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर में। मिटा दे इसको। सिक्स में क्या है? शो अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज आल्सो अ स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है मेरे पास। डायग्राम देखिएगा, क्या बोला गया? एक स्क्वायर है मेरे पास। ये सारा के स्क्वायर का मिड पॉइंट, मतलब पहले स्क्वायर का नाम दे देते हैं ABCD, और मिड पॉइंट का नाम या कुछ दिया है? नहीं बोला है ना? तो PQRS ले लेते हैं। PQRS बोलता है कि ये सारा मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जितना भी मिड पॉइंट है, ये सारे मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। बोलता है ये क्वाड्रिलेटरल भी स्क्वायर है, ये प्रूफ करके बताइए, ठीक है? कैसे प्रूफ करेंगे? कोई आइडिया? मेरे पास आइडिया है। पहले ना हम क्या कर लेते हैं? AC बोल के एक डायगोनल उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। AC एक डायगोनल को हम क्या किया? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoint, P and Q are midpoints of AB and AC। गिवन है ये चीज तो, AB and BC, ठीक है? सो हम लोग बोल सकते हैं PQ is parallel to AC। ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? PQ is half of AC। मतलब क्या हो गया? PQ is half of AC। यहाँ तक किसी को भी डाउट है? अच्छा, अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ADC। ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट, S and R are midpoint of AD and DC। ठीक है? मतलब और S R is parallel to AC। इसका मतलब तो यही हुआ by converse of MPT। तो हम क्या बोल सकते हैं? SR is half of AC। इसका मतलब क्या हो गया? PQ equals to और इन द हाफ ऑफ AC की जगह अपने क्या लिख देंगे? PQ। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा? किसको नहीं हुआ? कोई नहीं बोला? सब हाँ बोला, मेरा कान बज रहा है। अब इस डायगोनल को हटा दिया, ठीक है? अब दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, दूसरा डायगोनल ड्रॉ करने से पहले हम एक और चीज दिखा देते हैं।
PQ इज पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू AC, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि PQ इज आल्सो पैरेलल टू SR। ठीक है, ये दो चीज तो हुआ अपना, मतलब अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल अभी तक एक कॉन्सेप्ट आया है। अब हमको कुछ और करना होगा, इससे कुछ और इक्वल प्रूव हो जाए। ठीक है, BD डायगोनल, जिससे कि अपने प्रूव कर सकते हैं कि SP और QR इक्वल है। सिमिलरली सेम हम लोग BD एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, सुनिए कॉन्सेप्ट सुनिए। सिमिलरली हम लोग BD एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जिसमें से SP और QR को इक्वल प्रूफ कर देंगे, एकदम सेम इसी वे से, एक एक लाइन सेम है। BD को ड्रॉ करने के बाद किसको किसको इक्वल कर देंगे अपने, SP इक्वल्स टू QR और वही SP पैरेलल टू QR, ये भी अपना इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूफ हुआ है ना, और तो कुछ इक्वल प्रूफ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, इसमें हम एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूफ हुआ, और क्या चीज कर सकते हैं इसमें अपने, डायगोनल्स आर इक्वल है, वो तो बात का बात है, पहले हमको डायगोनल्स रेक्टेंगल में भी इक्वल होता है। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है डायगोनल्स आर इक्वल एंड फोर साइड्स आल्सो इक्वल। सर इसमें आप हाफ ऑफ AC, उसमें हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ओके, वेरी गुड, लड़का दिमाग लगाया। ठीक है, तेजी तेजी में रहता है हमेशा। वही तो। चलिए, चलिए ठीक है, अब हमको पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। आफ्टर तेजी के कारण अब हमको पूरा वर्किंग करना पड़ेगा, और तेजी हर चीज में हिला रहा है। हम फिर से वही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ले रहा है इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, S एंड P आर मिड पार्ट वो सब लिखते रहिएगा, उतना बार बार रामायण नहीं लिखेंगे, सीधा SP इज हाफ ऑफ BD। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, SP इज हाफ ऑफ AC। क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स का डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल। ये मेरा दिमाग दौड़ा ही नहीं था, इसमें तेजी दौड़ा दिया इसमें दिमाग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, SR PQ और SP ये तीन चीज इक्वल है। अच्छा, SP इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, राइट, ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम का, बाय MPT। अच्छा, diagonals are equal as it is a square। स्क्वायर का डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल होता है, तो AC और BD क्या है, इक्वल, क्योंकि ABCD इज अ स्क्वायर, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अभी क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अगर अपने ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD, in triangle BCD QR is half of BD। QR is half of BD। अच्छा, सेम फिर से BD की जगह अपने क्या लिख देंगे, AC। इसका मतलब SR PQ SP QR, ये चारों साइड्स क्या हो गया, इक्वल। अरे चारों साइड इक्वल तो रोम्बस का भी होता है। ठीक है, तो अभी तक ये स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन अभी स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। देखिए अब हम स्क्वायर प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम अगर SQ को ज्वाइंट करते हैं ना, हाँ, SQ इज इक्वल टू AB। ठीक है, SQ इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये तो नॉर्मल साइड्स ही है। अब हम स्क्वायर में कहीं से भी कोई भी साइड ज्वाइन करें वो तो इक्वल ही होगा, तो हम इसलिए क्या बोल सकते हैं, SQ इज इक्वल टू AB। ठीक है, दिमाग मत लगाइए अपना, नहीं। अब हम सेम, ठीक है, RP के एक लाइन खींच रहे हैं, मतलब RP इज इक्वल टू BC। ठीक है, अच्छा अब देखिए ना,
BC को भी हम AB के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि चारों साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इसका मतलब RP इज इक्वल्स टू AB, ठीक है, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम AB के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, SQ। इसका मतलब RP और SQ भी इक्वल है। रोम्बस का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता बट स्क्वायर का डायगोनल्स इक्वल होता है, तो वो प्रूव हो गया यहाँ पे। मतलब हेंस PQRS इज स्क्वायर, ठीक है। चारों साइड इक्वल प्रूफ किए और डायगोनल्स इक्वल प्रूफ कर दिए, काम बन गया। कैसा लगा सम्स? मजा आया। एक और कर लेते हैं। 10 का ए नंबर देखिए, 10 का ए नंबर देखिए ना, अपने ना ओरली समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बार 10 का ए नंबर में ध्यान दीजिए। इन अ क्वाड्रिलैटरल गिवन बिलो, ठीक है, AB इज पैरेलल, हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को सबको समझा पाए बोलना क्या चाहते। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो सॉल्व करना ही है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ अपने को, ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें AB इज पैरेलल टू DC, बस ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और E और G क्या है, नहीं, E इज द मिड पॉइंट, खाली यही दिया हुआ है, E इज द मिड पॉइंट। अच्छा, F को लेके भी दिया हुआ है, F इज आल्सो अ मिड पॉइंट, मतलब E और F क्या है, मिड पॉइंट। अब देखिए ना, E एंड F इज मिड पॉइंट, बहुत छोटा समझ ये तो, ठीक है। E और F दोनों मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BD। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू AB बाय कन्वर्स ऑफ MPT, ठीक है। EF इज पैरेलल टू AB, क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अब देखिए आगे सोचते हैं अपने, अगर EF और AB पैरेलल है तो मतलब EG और AB भी क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि EF को कंटिन्यू बना के ये बनाया गया, EG बनाया गया, ठीक है। ये नॉर्मल सा बात है। अच्छा, EG और AB भी इक्वल है, इसका मतलब पैरेलल है, इसका मतलब FG और AB भी पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, FG और AB भी पैरेलल है और AB और CD पैरेलल है, आपस में गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया कि FG इज पैरेलल टू CD। किसी को भी डाउट? हाँ, देखिए ना, ये हम लोग इक्वल प्रूफ की पैरेलल प्रूफ किया, तो ये पैरेलल हो गया। ये पैरेलल है, मतलब इसका एक पार्ट भी तो पैरेलल ही होगा, तो ये पैरेलल हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन था AB इज पैरेलल टू CD, तो इसका AB और CD पैरेलल है, FG और AB पैरेलल है, तो FG और CD भी आपस में क्या हो गया, पैरेलल। अब देखिए, F इज द मिड पॉइंट एंड FG इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब G भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। याद है, ये अभी कॉन्सेप्ट बताया था आप लोग एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। FG इज पैरेलल टू CD, F इज मिड पॉइंट of BD, hence G is also mid point
ऑफ BC। क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आया? अब देखिए और क्या प्रूफ करने बोला है, और प्रूफ करने बोला EG इज हाफ ऑफ AB प्लस DC। EG अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, EF इज हाफ ऑफ AB, वो तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं यहाँ तक का हिसाब से, राइट। EF इज हाफ ऑफ AB, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं FG इज हाफ ऑफ CD, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 ऑन एडिंग, ठीक है। EF प्लस FG इज हाफ ऑफ AB प्लस हाफ ऑफ CD। EF और FG को मिला दो तो क्या बन जाएगा? EG। हाफ कॉमन ले लिए, ठीक, क्या बन गया? AB प्लस CD। प्रूव्ड। वही DC CD एक ही बात है। PRO VET। ये भी लेकिन सम्स दिमाग लगाने वाला था, है छोटा पर दिमाग लगाने वाला सम्स। अभी तक तो जितना भी सम्स के सबसे छोटा सम्स यही है। बाकी का मेरे सबसे ज्यादा सम्स होगा नहीं, जितना भी सम्स रिमेनिंग है होगा 4-5 सम्स होगा, 5-6 सम्स होगा मोस्ट प्रोबेबली, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, वो आप लोग घर से करके लाइएगा। अभी कम से कम 6-7 सम्स हम कर दिया होगा, ठीक है। बाकी का आप लोग घर से करके लाइएगा। और कल का अपना टाइमिंग है 1 सेकंड।